मैया की जय, शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित भागांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, शंगी, नदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषि और भगवान की विविध अष्टभुज में स्तुति गान कर स्वर आलोक से में समग्र थे। उसी सुअवार पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरी के अर्धांगिनी पत्नी को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने यह कौन सा पुण्य अर्जित किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। भगवान महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव बोले, वरना तुमने अति उत्तम पुण्य और संग्रह था जिससे मुझे प्राप्त किया, वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। जो हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तम हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उस राजा का नाम हिमाचल है। वह तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई। तुमने बाल्यकाल में से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराजा हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जित किया है। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरा तीज व्रत ने इसी तरह से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत को करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इस व्रत करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुनना चाह रहा हूँ। यह सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तृतीया का व्रत धारण कर यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा श्रवण को स्थापित करके केले, पुष्प के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र चंद्र दान कर वंदनवार लगाए। शिव का बालू का शिवलिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, ब्रह्म, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और हे भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल
पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पित करे। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान सदयुक्त देना चाहिए। भगवान शिव की प्रतिमा वस्तु को सिद्ध प्राक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रेरित करें। फिर पार्वती जी से आगे लिखे प्रार्थना करें। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंदी पुरानी। सती संतों से रखे हुए तुम्हारे यह जय आनंद आता, जय जग इतना इच्छित वर में तुमसे पाओ, भूल कर चूक जो दुख ना उठाओ, भाव भक्ति से तुमसे पाओ, कर दो पूर्ण दाता, जय जय माता, जय जग माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित कर फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करे। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार यह व्रत करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलहीन धनवान वर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार विधवा व शोक से प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत तक चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वो बांदरी की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वो जोग का जन्म पाती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो इस दिन सोती है वह अजगरनी की योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करते ही है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुखों को भोगों को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिव लोक में वास होती है। भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय।